हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देख रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 ओके, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी और अच्छा लेसन है। इसके वो न्यूमेरिकल्स भी कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं ओके, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ओके। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm when immersed in water of surface tension 710⁻² Newton meter. The angle of contact between water and glass is 0. The density of water is given okay, and gravitation कितना है वो 9.8। तो ये था आपका गिवन डाटा। आपको क्या निकालना है, हाइट, कितने हाइट में वो कैपिलरी राइज होगा। तो हाइट का फॉर्मूला क्या आपका 2t cos थीटा अपॉन r रो जी ओके। ये आपको फॉर्मूला याद रखना, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। थीटा आपका एंगल है ओके, और बाकी आपको वैल्यूज दिया हुआ है, गिवन डाटा आपको दिया है। तो सिंपली एज इट इज़ आपको वैल्यू पुट आउट करना है और आंसर आपको आ जाएगा ओके, 0.1429 मीटर्स। तो ये क्या था आपका, द राइज ऑफ वाटर इनसाइड द गैस कैपिलरी इज 0.1429 मीटर्स ओके। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट 0.1 mm था, मिलीमीटर था, तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सब बाकी सब जो यूनिट्स है वो किसमें थे, मीटर्स में थे, और खाली रेडियस कितने थे आपको 0.1 mm मिलीमीटर में थे। तो उसको आपको मीटर्स में कन्वर्ट करके पूरा वैल्यूज में इंपुट करना ओके। सो नेक्स्ट देखिए आपका, रेन वाटर ऑफ रेडियस 0.3 mm falls through the air with a terminal velocity of 1 millimeter per second okay. The viscosity of air is 18 into 10⁻⁻6 newton seconds meter square. Find the viscous force on the raindrop okay। तो देखिए रेन ड्रॉप का रेडियस कितना है आपको 0.3 mm। तो मैंने आपको बताया mm में है, तो आपको मीटर्स में करना है। और वेलोसिटी कितना है इसका 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका, ये कितना है आपको, विस्कोसिटी कितना है आपको 18 into 10⁻⁶ विस्कोसिटी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, विस्कस फोर्स एफ आपको फाइंड आउट करना है। तो एफ का फॉर्मूला क्या है आपका 6 पाई ईटा आर वी, आर है वी, 6 पाई ईटा आर वी, ये आपका क्या है फॉर्मूला ओके। सो किसके लिए आपका फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, विस्कस फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ईटा का फॉर्मूला आता है। तो ये सिंपली आप इसके अंदर डालिए इक्वेशंस, और ये मैंने आपको एंटीलॉग के थ्रू फाइंड आउट करने के लिए बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं एंटीलॉग के थ्रू। तो क्या करना है आपको, पूरा ब्रैकेट ये करना है, जितना हो सकता है उतना सॉल्व करना है कैलकुलेशन के थ्रू। और अगर इसके आगे नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा एंटीलॉग यूज़ करना है। तो लॉग ऑफ 324 प्लस लॉग ऑफ 3.14 ओके, और उसका लॉग निकाल कर कितना आएगा 2.5105 प्लस 0.4972, जैसे कितने का आंसर 3.0079। इसका अगर आप एंटीलॉग निकालते तो 1.017 इंटू 10⁻³ और इंटू 10⁻⁻10। तो कितना है आपका आंसर विस्कस फोर्स का 1.017 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन्स ओके। ये था आपका विस्कस फोर्स का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 soap bubbles have a radius in the ratio of 2:3. Compare the work done in blowing these bubbles ओके। आपको ये बबल्स ब्लो करना है, तो इसका आपको रेडियस कितना था, पहला 2.2:3 दिया था ओके। सो आपको वर्क फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, देखिए डब्ल्यू इक्वल्स टू 2t डी ऑफ ए ओके। एरिया का आपको डी नहीं, डी ऑफ ए निकाल दो। एरिया क्या आपका 4πr², आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ सर्कल इज 4πr² ओके। तो ये हमने डाला वैल्यूज के अंदर W1 W2, तो आपको रेशियो मिलेगा W1 इक्वल्स W2 और ये R1/R2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, सीधा R1/R2 आपको दिया हुआ है। तो W1 W2 इससे कितना है आपका 4:9 ओके। द रेशियो ऑफ वर्क डन कितना है आपका 4:9। नेक्स्ट 27 droplets of water each of radius 0.1 mm into single drops. Find the change in surface energy. Surface tension of water is given okay। ये था आपका रेडियस दिया है, टेंशन दिया है, और नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स दिए कितने 27 ड्रॉपलेट्स है। तो सेम एज इज डब्ल्यू का फॉर्मूला है टी डी ए ओके। यहाँ पे क्या है आपको सिंगल ड्रॉप है, इसके लिए टी डी ए लगाया हम लोग ने, और वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप कितना है आपको 4/3 πr³ ओके। सो वॉल्यूम आपको पता है सरफेस सर्कल का वॉल्यूम कितना है आपका 4/3 πr³। तो ये सिंगल ड्रॉप के लिए था वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ड्रॉप।
तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप कितना है आपका 4/3 पाई आर क्यूब दिया है, कैपिटल और स्मॉलर फर्स्ट और सेकेंड के लिए। ओके, तो ये आपको इक्वल्स टू में लेकिन वी हैव 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ कितने टोटल कितने होंगे आपके 27 है, तो 27 के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देयरफॉर आर कितना है आपका 3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये आपको ऊपर डब्ल्यू जो फॉर्मूला था आपका उसके अंदर इंपुट करना है, डब्ल्यू इक्वल्स टू 2 कितना है आपका 4 पाई आर स्क्वायर -4 पाई आर स्क्वायर के फर्स्ट के लिए और सेकेंड के लिए बात के लिए। तो इसका कॉमन निकाला है 4 पाई डी एन आर स्क्वायर -r स्क्वायर, और ये वैल्यूज इंपुट किया तो आपको आर का वैल्यू इंपुट किया तो आपको आंसर आ जाएगा 1.629 × 10⁻⁷ जूल्स। ये क्या था आपका चार्ज इन सरफेस एनर्जी इज जूल्स 1.629 × 10⁻⁷ joules. Okay, next, a rectangular wire of size 2 × 2 is dipped in a soap solution and taken out. A soap film is formed. If the size of the film is changed to 3 × 3, then calculate the work done in the process of surface tension of the given soap is 3 × 10⁻²। okay, तो आपको क्वेश्चन समझा है क्या है कि पहले हमने सोप फिल्म बनाया और वो एक वायर से स्क्वायर बनाया हमने और वो डिप किया, तो डिप करने के बाद उसका टेंशन कितना हो गया 3 × 3। तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क डन इसके अंदर आया। तो ए कितना दिया आपको, एरिया कितना दिया है 2 × 2, तो कितना है 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर था तो हम लोग उसको मीटर में किया है। और सेकेंड का कितना था आफ्टर डिपिंग के बाद कितना हो गया आपका 3 × 3, तो कितना 9 × 4 10⁻⁴, और टेंशन कितना दिया आपका 3 × 10⁻² न्यूटन मीटर। आपको क्या कैलकुलेट करना है वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है आपका W इक्वल्स टू टी डी ऑफ ए। तो हमको पता है एज रेक्टेंगुलर फ्रेम हैज़ 2 सरफेस, 2 सरफेस होता है, तो डी ए इक्वल्स टू 2 A2 - A1 फाइनल माइनस इनिशियल। तो ओके, सो फ्रॉम दिस फार्मूला W इक्वल्स टू क्या है आपका T × 2 A2 - A1। तो पहले A2 कितना आपका पहला कितना था 9 × 10⁻⁴, और सॉरी बाद में कितना था 9 × 10⁻⁴, और पहले कितना था आपका 4 × 10⁻⁴ फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, सबको डिफरेंस निकालना उसका और इंटू करके आता है कितना है आंसर 30 × 10⁻⁶, और उसको जूल्स में किया था कितना है 3 × 10⁻⁵ जूल्स। ओके, तो दिस इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द फ्रेम। ओके, ये था आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस। सो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।